देखिए आप लोगों को बीमा निकालना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? बीमा निकालना। सबसे पहले बीमा निकालने के लिए आपको कुछ आधार इसका होता है। क्या होता है? आधार। तो उसको बोलेंगे आधारी मात्रक। क्या बोलेंगे? देखिए आधारी मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या कितना? 7। आपको बीमा निकालने में और मात्रक निकालने में ये आपको क्या सहायता करता है? इसी के सहायता से हम किसी का बीमा निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि आधारी मात्रक कौन कौन होता है। एक होता है लंबाई, तापमान, समय, द्रव्यमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अभी आप लोगों को सिखाना है क्या कि बीमा कैसे निकालते हैं। आपके एग्ज़ाम में आता है ये, और आपको सिखाएंगे भी। तो ये क्या हो गया? आधारी मात्रक कितना हो गया? 7। और ये 7 आधारी मात्रक का क्या होता है कि एक संकेत होता है और इसका मात्रक होता है। जैसे लंबाई को, अगर हम लंबाई का एसआई मात्रक, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको एसआई मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और मीटर को संकेत जो हम करते हैं किससे करते हैं? एम से, छोटा वाला एम से। तापमान आएगा तो तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन। क्या होगा? उसका संकेत हो जाएगा के, छोटा के। समय का एसआई मात्रक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सेकेंड। और उसका संकेत क्या हो जाएगा? एस। उसका उसी प्रकार द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और उसका संकेत केजी। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, उसका संकेत बड़ा ए। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। और इसको बड़ा सी और छोटा डी एक साथ लिखेंगे तो उसको डिनोट करते हैं, संकेत हो गया। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? मोल। और संकेत क्या हो जाएगा? मोल। अब देखिए ये तो हो गया संकेत, और साथ साथ इधर में लिखा हुआ है बीमा। आपको दिख रहा होगा ये बीमा। और बीमा जैसे लंबाई को मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे मीटर रहेगा उसके जहाँ पर अगर बीमा हमको लिखना होगा तो बड़ा वाला एल का संकेत उसमें डालेंगे। बीमा के लिए बड़ा वाला एल डालेंगे। अगर कहीं भी तापमान निकालना होगा तो के, उसका बीमा। समय निकालना होगा तो उसका बीमा क्या हो जाएगा? टी, क्योंकि इसका मात्रक सेकेंड होता है, लेकिन बीमा क्या हो जाएगा? टी। बीमा क्या हो जाएगा? टी। उसी प्रकार धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर होता है मात्रक, और एक क्या हो जाएगा? बीमा। उसे द्रव्यमान हो गया, छूट गया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लेकिन जहाँ जहाँ द्रव्यमान का जिक्र होगा वहाँ पे क्या, अगर बीमा निकालना होगा तो बड़ा वाला एम का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से आगे है ज्योति तीव्रता का हो जाएगा सी, और पदार्थ की मात्रा का एन। ये क्या है? बीमा। आपको ये सहायता, ये आधार है, और इसी के सहायता से हम लोग आगे क्या निकालेंगे? बीमा निकालना सीखेंगे, मात्रक निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए आपको इधर कुछ दिख रहा होगा, जैसे कुछ नाम है और इसमें जैसे क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल का सूत्र देखा जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए अब आप लोग से पूछते हैं, जैसे मात्रक हुआ तो क्षेत्रफल का हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। अब हमको मात्रक निकालना है तो कोई भी चीज़ का लंबाई होगा तो लंबाई के मात्रक क्या होगा? यहाँ देखिए लंबाई के मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? छोटा वाला एम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लंबाई का मात्रक छोटा एम। और चौड़ाई को भी हम नापते हैं तो क्या मीटर में ही नापेंगे, क्योंकि वो भी चौड़ाई तो मापेंगे मीटर में ही, तो उसके लिए भी एम होगा। तो चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे? छोटा एम। अच्छा इसको करेंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर कुछ नहीं तो एक तो होगा, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? और एक लिखा जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर। तो कहीं पूछे कि क्षेत्रफल का सूत्र तो जानेंगे तो इससे मात्रक निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल के मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। कोई फार्मूला का यूज करेंगे तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर ही दिया जाएगा। अच्छा अगला है आयतन। क्या है? आयतन के फार्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये क्या है? सूत्र है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी आपको पता है कि लंबाई किस में मापते हैं? किस में? मीटर में। आपके यहाँ से देख रहे हैं, अभी ऊपर ही बताया है लंबाई को किस में मापेंगे? मात्रक हो गया मीटर। अच्छा इसका चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई भी मीटर में, तो उसका भी क्या हो जाएगा? मीटर। क्या है? गुना में है। और ऊंचाई भी क्या है? मीटर। तो क्या है? गुना में है, तो एम।
तो क्या हो जाएगा, तीनों के बेस कुछ नहीं पावर तो एक तो होगा ही, छुपा हुआ रहता है एक, और बेस सेम रह क्या होता है, गुना में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं एम रहेगा 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो गया। अब आपको चाल में चलते हैं, ये क्या है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, देखिए चाल बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है दूरी बटा समय, ये सूत्र हो गया। अच्छा बताइए, दूरी हम लोग कहीं जाते हैं तो दूरी को किस चीज़ में मापते हैं, मीटर में, तो दूरी का मात्रा क्या हो गया, मीटर। अच्छा बटा में समय है, अब तक समय के अभी तक नहीं देखे थे, लेकिन अब हमको यहाँ देखना होगा कि समय के मात्रा क्या होता है। तो आइए यहाँ पे इधर में आइए, आधारी में समय की मात्रा क्या है, सेकेंड है, और सेकेंड की संकेत क्या है, एस है। तो यहाँ मीटर और बटा में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड, तो ये हो गया। लेकिन अगर हमको इसको एक और रूप में बदल सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपको बहुत दिखेगा लेकिन कम दिखेगा, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे, अब नीचे वाला एक जो एस लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1/s सेकेंड, क्या कि देखिए ये ऊपर से ऊपर गुना होगा तो मीटर हो जाएगा, बटा में सेकंड सेम ऐसा ही आ जाएगा, इसलिए 1/सेकंड लिखेंगे। और कहीं अगर 1/s लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या, पर सेकंड, क्या लिख सकते हैं, पर सेकंड। तो इसको क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या, मीटर पर सेकंड, पर मतलब क्या आ गया, इस बटा के रूप में क्या है, आपको चाल का मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, क्या पढ़ेंगे, पर सेकेंड। अच्छा अगला है विस्थापन, क्या है, यानी बेग है, सॉरी बेग। तो बेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेग बराबर विस्थापन बटा समय। देखिए विस्थापन क्या होता है कि दूरी की सबसे कम दूरी होता है ना, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। और विस्थापन भी एक तरह से क्या है, दूरी ही है, क्या है, दूरी है। जब विस्थापन दूरी है तो विस्थापन दूरी है तो उसको मापेंगे किस में, मीटर में, क्या होगा, मीटर में, और बटा समय है, समय किसे मापेंगे, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, इसको भी अब बदल देंगे, एक इसको लिख सकते हैं मीटर गुने 1/सेकेंड लिख सकते हैं ना, इसके वाला पर लिख सकते हैं मीटर, ये हो जाएगा पर सेकेंड। देखिए दोनों का क्या होगा, मात्रक सेम आ गया ना, चाल का भी आ गया और बेग का ही मात्रक एक समान आ गया। अच्छा अगला है त्वरण, यानी त्वरण क्या होता है, बेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगा, त्वरण होता है बेग बटा विस्थापन। अब बेग के आपको मात्रक ढूंढना है, इसमें तो बेग का मात्रक नहीं दिया है, ना दिया है, आधारी में बेग का मात्रक नहीं दिया है। तो अभी हम यहाँ बेग का मात्रक ऊपर निकाले हैं, बेग का मात्रक क्या निकाले हैं, मीटर पर, अच्छा बेग के मात्रक यहाँ बेग के यहाँ पर लिख सकते हैं मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसके बटा में क्या है, सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी आपको सिखाए थे कि मीटर पर सेकेंड है, अच्छा नीचे एस है, इसका मतलब इसको तो हम लिख सकते हैं 1/s सेकेंड, 1/सेकेंड, दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब फिर आपको बताया था कि 1/s है तो इसको क्या पर सेकेंड लिख सकते हैं, बताया है ना। तो इसके बदले आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड और फिर गुने में पर सेकेंड, होगा कि ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको जब बेस सेम हो यानी आधार क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए एक एस है गुने क्या है, सेकेंड एस है, तो पावर क्या, बेस सेम रहेगा, बेस सेम है यानी आधार सेम है, तो इसके बाद एक वो आधार हो जाएगा, अब पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो -1 आज जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसका देखिए इधर सोल्यूशन कर दे, समझ में आ जाएगा आपको। ये तो माइनस रह जाएगा -1, अब प्लस माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ना, पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसके बदला क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोगों को देखना है बल, बल क्या देखना है, बल का मात्रक देखेंगे। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान, अब फिर नया चीज़ में हम लोग को देखना है क्या, द्रव्यमान दिख रहा है ना। और हम लोग ये देखना है कि द्रव्यमान के मात्रक, हम लोग को मात्रक जब निकालना है तो द्रव्यमान के मात्रक क्या होगा। अब फिर आधारी में आइए, द्रव्यमान कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, द्रव्यमान के मात्रक क्या है, किलोग्राम, इसका संकेत क्या है, केजी। हम ये संकेत का यूज करेंगे।
तो द्रव्यमान को लिख सकते हैं केजी। एजी कोई दिक्कत नहीं ना, केजी। और क्या हो जाएगा केजी अगुने त्वरण। त्वरण के देखिए अभी ऊपर हम लोग निकाले हैं, त्वरण क्या होता है मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो समझने में दिक्कत नहीं होगा कि ऊपर हम समझा दिए है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। तो आगे क्या हो जाएगा केजी छोटा हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका बल का मात्रक। बल का मात्रक बोलिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर के मतलब क्या होता है बटा होता है, नहीं पर के मतलब बटा, पर के मतलब बटा, ध्यान रखिएगा। अरे यहाँ था ना देखिए पर था मतलब बटा था ना, तो ये पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बटा होगा। इसको आगे देखिए संवेग के क्या हो जाएगा, संवेग के क्या होता है बल गुने समय। बल के डायरेक्ट इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं केजी, बल का फॉर्मूला भी निकाले नहीं, फार्मूले से क्या निकाले मात्रक छोटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुना क्या समय। समय क्या होता है सेकेंड होता है, ये गुना में है। अब देखिए फिर क्या हो गया, एक और स्टेप यहाँ बढ़ेगा आपको। देखिए केजी तो केजी रहेगा भाई, केजी तो केजी है, मीटर का तो कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर एक और आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि पर सेकेंड स्क्वायर है अगुने सेकेंड है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो प्लस तो एक है। अब आपको पता है कि आधार सेम रहता था, अगर आधार सेम रहेगा तो गुना में रहेगा तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, दोनों को बदले आधार हो गया और -2 अब प्लस में क्या हो जाएगा 1, यही ना होगा। तो अब क्या हो जाएगा देखिए इस सेकेंड हो जाएगा और -2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी पर सेकेंड बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो इसके बदला जो है दोनों के बदला यहाँ लिख सकते हैं पर सेकेंड, दिक्कत नहीं ना है। पर सेकेंड हो ना गया, देखिए आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अगला आवेग का भी देखिए सेम फार्मूला है, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा केजी। सेम उतार दीजिए इसको, हो जाएगा ये। अच्छा अगला ये दाब है। दाब क्या होता है कि उसका होता है कि बल बटा क्षेत्रफल, इसका क्या है सूत्र है, फार्मूला है बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा बल को मापते हैं, अभी हम ऊपर में देखिए बल निकाले थे, क्या निकाले थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बल बहुत जगह पर काम आएगा। बल के न्यूटन भी होता है, लेकिन हम लोगों को ये लंबा वाला देखना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बटा में देखिए क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तब बटा में क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल के यहाँ निकालें। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर क्या है। अच्छा बुआ एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे आगे इसको बढ़ाते हैं, केजी तो केजी रहेगा, गुने क्या मीटर हो जाएगा और गुने क्या पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यही नहीं लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा इसी के बटा में लिखा हुआ है नीचे कि मीटर और गुने मीटर। कोई दिक्कत है बुआ नहीं है। तो देखिए हाई से हाई खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा केजी बच जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा देखिए एगो नीचे मीटर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा पर मीटर हो जाएगा। समझाना पड़ेगा कि पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर मीटर, और सेकेंड क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया किसका दाब का, ये क्या है मात्रक दाब का। ऐसे दाब का पास्कल भी होता है, लेकिन अभी आप लोगों को जो जैसे बीमा निकालेंगे ना उसमें पास्कल काम नहीं करेगा, यही काम करेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। वो शॉर्ट वाला आपको एक बार बता देंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग हम लोग सीखेंगे तो शॉर्ट तो आसानी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होता है कि बल बटा लंबाई। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बल बटा लंबाई, यानी क्या लिखेंगे बल का फार्मूला लिखेंगे, फिर आ गया बल का फार्मूला। तो बल का क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अब बटा में जाए लंबाई। अच्छा लंबाई की मात्रा क्या होता है मीटर। यहाँ देखिए अब यहाँ तो बड़ा आसान हो गया, मीटर जाएगा तो क्या बच जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है ना लिखा हुआ देखिएगा, बताइए गलती होगा तो कहीं। घनत्व है, घनत्व का क्या होता है द्रव्यमान बटा, ध्यान दीजिए घनत्व क्या हो गया द्रव्यमान बटा। अच्छा द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान को हम किसी में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, निंदा रहा कि द्रव्यमान को किलोग्राम, क्या हो गया किलोग्राम। और नीचे क्या है आयतन, आयतन में क्या आता है इसका मीटर क्यूब, क्या है
मीटर क्यूब। अब ये नीचे लिखते हैं, आप लोग समझ में आए वैसा लिखना पड़ेगा ना, मीटर क्यूब। अच्छा ये नीचे मीटर क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो फिर पर हो जाएगा, इसे कहानी वही हो जाएगा क्या कि हाँ भाई तो कि केजी हो गया अगुण 1/मीटर क्यूब, है ना है, यानी इसको बदल देंगे तो क्या केजी मीटर पर मीटर क्यूब। किसका हो गया? घनत्व का। अच्छा अगला है क्या है? कार्य का। क्या कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन। बल का फिर आ गया, बोलिए केजी मीटर पर, तो याद हो गया होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने विस्थापन। विस्थापन कैसे में नापते हैं? दूरी है तो उसको मीटर में, मीटर में। अब इसको क्या हो जाएगा? केजी तो केजी रहेगा, अब क्या हो जाएगा? मीटर गुने मीटर, पावर जुड़ जाएगा इसका, तो मीटर स्क्वायर अब पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका है? कार्य का। अच्छा शक्ति का देखिए, शक्ति, शक्ति का होता है सूत्र कार्य बटा समय। अच्छा अभी कार्य तो ऊपर निकाले हैं, तो कार्य से क्या होता है पूरा लिख देंगे वाला, कार्य निकाले हैं ना हो, तो कार्य के मात्रा क्या निकाले हैं, तो ऊपर कार्य है, तो कार्य की मात्रा क्या लिखेंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बटा में क्या है? समय। समय हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? ठीक है ना, लिखा हुआ देख लीजिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक लिखा हुआ है। उसके नीचे क्या है? सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए एक इसका क्या हो जाएगा? आगे बढ़ाएंगे तो फिर तो बटे में है, तो इसको क्या लिखेंगे? केजी मीटर स्क्वायर, आई ऊपर जाएगा तो फिर माइनस में, मतलब कि क्या 1/s है तो फिर जुड़ जाएगा ना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक दिख क्या निकल गया आपका? मात्रक। अब इसी के आधार पे, मात्रक के आधार पे आपको क्या निकालना सिखाते हैं? बीमा। क्या निकालना? इधर वाला ए वाला मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम लोगों को बीमा ने, ये बहुत ज़रूरी है 12th के लिए, तो ये रामबाण है, हर हाल में एग्जाम में आता ही है बीमा। हर हाल में एग्जाम में आएगा ही आएगा, नींद आए चाहे नहीं आए, लेकिन एग्जाम में ये आएगा ही। नींद आएगा भी तो आपका एक क्वेश्चन एक जाएगा, 1 2 3 4 नंबर तक के खींच देता है ये, समझा गया। तो हम लोग अब देख नीचे से क्या जाइए, इधर देखिए ना, हो जाएगा, जाइए देखिए क्षेत्रफल का जो होता है बीमा निकालना है। क्या निकालना है? बीमा। अब बताइए क्षेत्रफल के तो होता है मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर जो स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखिए मीटर जो है, मीटर के क्या लंबाई का होता है? लंबाई का क्या होता है? मीटर। अब लंबाई की मात्रा क्या क्या लिखेंगे? उसको संकेत करेंगे एल। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? देखिए यहाँ ध्यान से, इसके जगह पर क्या लिख देंगे? एल। स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोगों को उपयोग किया जाता है कि MLT, तीन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को यहाँ पे क्या m का मान कुछ नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर जीरो डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जीरो। अगर हम लोगों को l का जरूरत नहीं पड़ता तो जीरो डाल देते, लेकिन l का जरूरत यहाँ पर है, इसके अनुसार से तो कितना हो जाएगा? 2, और t की जरूरत नहीं है तो जीरो। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों सही है। एग्जाम में ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे, ज़्यादातर ऐसे ही दिखेगा। क्या क्या होता है कि आप एक चीज़ जान लीजिए कि किसी चीज़ का अगर 1 से है, इसका पावर 0 है, तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगर आपका 5 भी है, इसका पावर 0 कर देंगे, उसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो क्या है कि अब 1 कीजिएगा तो m का 0 के पावर क्या हो जाएगा? 1। 1 से गुना कीजिएगा उतना ही आएगा। इसका इस t के पावर 0 है, इसका मतलब क्या? 1। इससे गुना कीजिएगा इतना, यानी ऐसा ही फिर रूप आ जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे है कि आयतन। आयतन है तो आयतन के सूत्र जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब है तो मीटर, यहाँ पर देखिए ये मीटर है, देखिए दिक्कत है, मीटर है, यहाँ का मीटर लंबाई का मात्रक है ना एक तरह से, तो लंबाई के संकेत क्या है बीमा के लिए? एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल क्यूब बराबर एल। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं m0 L क्यूब और T0। समझ में आ गया। अगला है चाल का। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसका होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर का पर सेकेंड है, तो देखिए मीटर पर सेकेंड है, तो पहले सबसे पहले MLT लिख लीजिए, आपको दिक्कत होगा तो मीटर का है तो मीटर का संकेत क्या है? L। तो L पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं।
उसका समय का क्या सेकंड होता है ना, समय का सेकंड होता है। तो बीमा समय का क्या होगा, सो देखना है। तो बीमा समय का क्या है, देखिए टी है, तो टी का पावर क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -1। इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और किसी चीज़ पर पावर 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, -1 रहेगा तो लिखेंगे, लेकिन प्लस में रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या हो गया LT -1, चाहे इसके बदले में m छोड़ दीजिए, LT -1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बीमा। थोड़ा गौर से देखिए ना, बड़ी आसान होगा निकालने में इसको। देखिए इसका भी सेम हो जाएगा, यही कि मीटर पर सेकेंड है, तो इसका भी हो जाएगा MLT -1, और क्या जाएगा LT -1, सेम है, ऊपर जो है वही सेम है। इसको दोनों सेम है ना, देख लीजिए दोनों के बीमा क्या है कि इसका जो मात्रक भी सेम है तो बीमा भी क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। अब आते हैं त्वरण में, क्या आते हैं त्वरण में, इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना है। तो इसका बीमा निकालने के लिए मीटर को किस में मापते हैं, फिर देख लीजिए लंबाई में, लंबाई का बीमा L, तो क्या हो जाएगा, अगर MLT लिखेंगे तो यहाँ पर M का कोई महत्व नहीं है, लेकिन देखिए आप लोग समझ में आया कि M यहाँ पर तो दिया हुआ है, M इससे कोई वास्ता नहीं है। M किसका है, किसके लिए है, लंबाई के लिए है। लंबाई के लिए मीटर संकेत है और M संकेत है, और इसका देखिए लंबाई हो गया, इसका मीटर का बीमा क्या है, देखिए यहाँ पे L है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग असमंजस में नहीं पड़िएगा कि यहाँ M है तो सही, यहाँ M के मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, M का मतलब यहाँ 0 है, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, L है। L का कितना हो जाएगा 1, और T क्या हो जाएगा -2। L के ऊपर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक पावर नहीं लिखते, बार बार आपको बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, LT -2, क्या हो गया, बीमा। अब अगला देखिए, अगला क्या है कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब kg किसका मात्रक, फिर लिख लीजिए MLT लिख दिए। अब kg देखिए, kg किसका मात्रक है, kg है द्रव्यमान का, किसका है, और द्रव्यमान यहाँ है ना kg, देखिए kg है द्रव्यमान का, इसका मात्रक, इसका जो है बीमा क्या है, बड़का M। तो यहाँ बड़का M हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। अच्छा मीटर में हो जाएगा, इसका क्या है, मीटर का है लंबाई का, तो इसका क्या हो जाएगा L, तो L के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्या सेकेंड का है ना, देखिए ये सेकेंड है, और सेकेंड कहाँ पे है, समय में, और सेकेंड का मात्रा क्या, बीमा क्या है, T है, तो या T का क्या हो जाएगा -2, यानी एक नहीं लिखते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा MLT -2 बीमा। थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपका आंखें खुल जाएगी। अगला संवेग का हो जाएगा, संवेग का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या MLT, ध्यान से दीजिए आपको आ जाएगा। kg के भी क्या लिखिए बुआ, kg के जगह पर क्या हो जाएगा M, बड़ा M, तो कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो अब 1 नहीं लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीटर किसके लिए बुआ, लंबाई के लिए, और लंबाई का बीमा क्या होता है L, तो L के पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखना होता है, ठीक है। अच्छा सेकेंड है, तो सेकेंड का क्या होता है, टाइम होता है सेकेंड का, समय का सेकेंड, तो T के लिए ये भी तो 1 है सर जी, तो नहीं माइनस में है, इसलिए लिखेंगे, ठीक है। आगे है आवेग का, देखिए ये भी सेम है दोनों का, देखिए क्या सेम है, दोनों का अगर मात्रक सेम है तो बीमा भी सेम होगा। दोनों मौसेरा भाई है ना, संवेग और आवेग, चोर मौसेरा भाई। आगे देखिए अगला क्या है, दाब, क्या है दाब का क्या है मात्रक, दाब का मात्रक देखिए यहाँ पर निकाले, दाब का मात्रक क्या है सर जी, तो kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, kg का क्या होता है बीमा, kg का M, कुछ नहीं है, पावर तक रहेगा। अच्छा ई किसका होता है M क्या लंबाई का होता है बुआ, ठीक है, लेकिन -1 है तो -1 डाल दीजिए। सेकंड किसका होता है, टाइम का होता है, T है तो -2 है ना, 2 डाल दीजिए, हो गया, बीमा निकल गया। कितना आसान है, सोचिए तो दिमाग खुलेगा, नहीं तो आँख तो बंद होने के लिए आया ही। पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ पर देखिए kg पर सेकेंड स्क्वायर है, kg का क्या होता है बीमा हम लोगों का, देखिए kg का द्रव्यमान का बड़ा वाला M, बड़ा वाला मौसा मतलब सॉरी M, और सेकेंड का क्या हो जाएगा T, तो T लिख देंगे -2। अब कहो कि L क्लास छोड़ दिए, तो M नहीं है तो क्या लिखिए, अन्य तुमको शौक है तो लिख लो ML 0,
और टी माइनस 2 ल। बतवा सेम है, डिफरेंस तनी मनी है लिखने का। क्या आगे क्या है? अगला क्या घनत्व का है ना। घनत्व का मात्रा क्या निकालते? केजी पर मीटर क्यूब। क्या है? मीटर क्यूब नहीं, पर मीटर क्यूब है। तो केजी का क्या होता है बीमा? केजी का बीमा एम। एल कैसे एल है ना, एल कितना है? एल बराबर लंबाई, और लंबाई गुने मीटर, और मीटर कितना? एल तक क्या माइनस, और टी कितना है? टी नहीं है तो टी 0। तो टी नहीं है तो उसको क्या डाल दीजिए? 0। अगला कार्ज का है, तो कार्ज का क्या हो जाएगा कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या जाएगा? केजी का क्या होता है? एम। मीटर का क्या होता है? एल। अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एल स्क्वायर। सेकेंड का टी है टी माइनस 2। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? शक्ति क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू। हाँ तो क्यू होगा तो क्यू लिखिए भाई। तो केजी का क्या? एम। इसका क्या हो जाएगा? मीटर का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर, और टी क्या हो जाएगा? ये क्या निकल गया? अब एक बार फिर से देख लीजिए, आपको आसानी होगा कि एक बार देखिएगा। सबसे मेन बेस क्या है कि आधारी मात्रक। इसका मात्रक आपको याद होना चाहिए, इसका संकेत याद होना चाहिए, संकेत के साथ इसका बीमा ध्यान में रखना होगा। और ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग एग्जाम में 12th में क्या आ जाएगा? लंबाई वाला ध्यान दे दीजिए, समय का और द्रव्यमान का। ये बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा तीनों, और उसी के आधार पर ये थोड़ा फॉर्मूला याद कीजिए। बस तुरंत जो है कि मात्रक निकाल लीजिए और क्या बीमा निकाल लीजिए, और आपका क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो जाएगा। यही है, मात्रक निकलना आसान है कि नहीं है?